नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, खबर आई है कि ट्रंप ने झुंझलाकर, गुस्सा होकर, फ्रस्ट्रेट होकर अपने एडवाइजर्स से पूछा है कि आखिर ईरान झुकता क्यों नहीं है। बहुत बड़ी खबर और बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर। दुनिया भर के बड़े अखबारों ने इस खबर को डिटेल में कवर किया है। बीबीसी ने भी इसे कवर किया। और देखिए खबर क्या है। खबर ये है कि स्टीव विटकॉफ, जो कि एनवॉय है डोनाल्ड ट्रंप के, और ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से मशक्क़त कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान से समझौता किया जाए, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बात कही ट्रंप को लेकर, वो बड़ी ही वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। उन्होंने कहा है, US President Donald Trump is questioning why Iran has not yet capitulated in the face of Washington's military buildup in the Middle East. डोनाल्ड ट्रंप ये पूछ रहे हैं अपने एडवाइज़र से कि हमने इतना बड़ा जो जमावड़ा हथियारों का कर दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए और डिस्ट्रॉयर्स लगा दिए, 17 डिस्ट्रॉयर्स भेज दिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स लगा दिए हैं, B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया में लगा दिए हैं, जितने बेसेस हैं सब पे F-35 जेट्स हैं, F-16 जेट्स हैं। सब कुछ करने के बाद भी आखिर ईरान झुकता क्यों नहीं है, समझौते के लिए तैयार क्यों नहीं होता, ये अब ट्रंप पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जंग शुरू होने के पहले ही ट्रंप ने अपनी हार कबूल कर ली। देखिए जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा स्टीव विटकॉफ ने, वो कह रहे हैं, स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने कहा मैं फ्रस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास कई सारे ऑप्शन है। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ट्रंप ही, मतलब बिकॉज ही, यानी कि ट्रंप को कह रहे हैं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ अल्टरनेटिव्स। मैं फ्रस्ट्रेट शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ट्रंप के पास कई ऑप्शन है, बट ही इज क्यूरियस एज टू व्हाई दे हैवेंट। लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि फिर भी ईरान ने अब तक जो है वो हमारी बातें क्यों नहीं मारी। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कैपिचुलेटेड बट व्हाई दे हैवेंट कैपिचुलेटेड। उन्होंने कहा कि ट्रंप ये पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ईरान ने अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया। ये बात अब स्टीव विटकॉफ ने खुद जो है वो इंटरव्यू के दौरान कही। उसके आगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। वाई अंडर दिस सॉर्ट ऑफ प्रेशर विद द अमाउंट ऑफ सी पावर, नेवी पावर दैट वी हैव ओवर देम, वाई हैवंट दे कम टू अस एंड सेड वी प्रोफेस एंड वी डोंट वांट अ वेपन। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पूरी नेवी लगा दी, हमने पूरी अपनी सेना लगा दी, लेकिन उसके बाद भी ईरान अब तक हमारे पास ये कहते नहीं आया कि हम समझौते को तैयार हैं। इस बात से ट्रंप हैरान है और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अपने जो एडवाइजर्स हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं सरेंडर करता ईरान। देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है, और उनकी ये राय नहीं है, ये जो ईरान को समझता है, ईरान को जानता है, जो अली खामेनी साहब के बारे में उनका इतिहास जानता है। 7 प्रेसिडेंट हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जब से अली खामेनी साहब सत्ता में है। 1981 का वो इंटरव्यू है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ। उनसे पूछा गया था कि आपका नंबर 1 दुश्मन कौन है, उन्होंने जवाब दिया था अमेरिका। और आज भी वो स्थिति है। अब 1981 से आप हिसाब लगा लीजिए कितने प्रेसिडेंट, 7 प्रेसिडेंट हो गए। 7 प्रेसिडेंट जिस सुप्रीम लीडर को नहीं झुका पाए, वो अब ट्रंप के सामने कैसे झुकेंगे, आप खुद बताइए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक एग्जाम्पल है इस बात का कि फॉरेन पॉलिसी कैसे ना की जाए, हाउ नॉट टू डू अ फॉरेन पॉलिसी। कई एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को लेकर जो स्टैंड ले रखा है और जिस तरह से निगोशिएट कर रहे हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का हाउ नॉट टू डू अ फॉरेन पॉलिसी, कैसे डिप्लोमेसी ना की जाए, बुरी डिप्लोमेसी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए 7 राष्ट्रपति जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए ईरान का, जो करना चाहते थे, समझौता भी नहीं किया, ना जंग में हरा पाए। इतने सारे हमले हुए ईरान पर, आप देख लीजिए इतिहास उठा के, इतना स्ट्रगल हुआ, दबाव हुआ, लेकिन तब ईरान नहीं झुका, तब अली खामेनी साहब नहीं झुके, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ गए, सब कुछ आ गया। वो अब ट्रंप के सामने क्यों झुकेंगे। और जो लास्ट स्पीच थी अली खामेनी साहब की, उस स्पीच पे उन्होंने करारा जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। और बल्कि पहली बार वो कभी हथियारों पे बात नहीं करते, लेकिन आपने जैसे देखा, मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर आपका भला होगा बहुत शक्तिशाली, लेकिन उस एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र के तल में डुबोने का भी जो है वो शक्ति, हिम्मत है हमारे पास। तो देखिए कहने का मतलब ये है, उन्होंने साफ कहा अपनी लास्ट स्पीच में भी कि अगर हम झुकेंगे तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे, खुदा के सामने झुकेंगे, और किसी के आगे हम नहीं झुकेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा पावरफुल इंसान क्यों ना हो और कितनी ही बड़ी शक्तिशाली किसी की सेना क्यों ना हो। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि
जो अली खामनेई साहब के बारे में मैंने पहले वीडियो भी बनाया था कि इमाम हुसैन से जिन्होंने सीखा हो और करबला से जिन्होंने सीखा हो, वो अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकना जो है वो एक सपना है और हमेशा सपना ही रहेगा। अब सवाल ये है कि ऐसे हालात में एक बार फिर पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि शायद अब जंग हो के रहेगी। ये बात तय हो चुकी है, ये फैसला हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक और कोशिश ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो डिप्लोमेटिक रास्ते के ज़रिए किसी समझौते तक पहुंचने की कोशिश है। अगर आप देखें तो अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है, अराक्ची सेड तेहरान वॉज प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ अ पॉसिबल एग्रीमेंट एंड वुड हैंड ओवर इट टू स्टीव विटकॉफ इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उन्होंने कहा है कि ईरान एक और नए मसौदे पे काम कर रहा है और वो हम अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि जो अगला शुक्रवार आएगा, जुम्मा आएगा, उस पे जिनीवा में ईरान ये ड्राफ्ट जो है दे सकता है और जिसमें बड़े ही सम्मानजनक तरीके से एक समझौते पर पहुंचने की एक और कोशिश की गई है। अब आप देखिए, ईरान की बेहतरीन डिप्लोमेसी का एक और नज़रिया है ये, और उन्होंने सामने रखा है, मुज़ाहरा किया है, वो ये है कि एक तरफ जंग की भी तैयारी है। आप चाहें जिस मोर्चे की बात कर लें, पूरी तैयारी, चाहे वो फारस की खाड़ी में हो, नेवी ड्रिल्स हो रही हो, मिज़ाइल टेस्ट हो रहे हो, डिफेंस सिस्टम हो रहे हो, एयरक्राफ्ट करियर्स हो, मिज़ाइल्स हो, हर क्षेत्र में ईरान हर लेवल पर जो है वो जंग के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक अच्छी डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल देते हुए एक बार फिर ईरान की तरफ से एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जिसमें कहा गया, देखिए हम अपनी मिसाइल्स पे बात नहीं करेंगे, आपको न्यूक्लियर कंसर्न है, हम न्यूक्लियर मुद्दे पे बात करेंगे, वो भी हम ये नहीं कह रहे कि हम अपना अधिकार छोड़ देंगे, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से हम एक ड्राफ्ट सामने रखना चाहते हैं। अगर आप इस पर सहमत हैं तो हम आपसे पॉजिटिवली बात कर सकते हैं। यानी देखिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ईरान ने एक तरफ जंग की भी तैयारी कर रखी है, अगर आप जंग करेंगे तो जंग का जवाब जंग होगा, टिट फॉर टैट होगा, लेकिन एक बतौर रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तहत जो है हम जंग नहीं चाहते, हमने एक ड्राफ्ट भी सामने रखा है। अब सवाल ये है कि क्या ये मंजूर होगा अमेरिका को, क्या स्टीव विटकॉफ को? देखिए, जितने एडवाइज़र्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, सब हैरान हैं। जो कुछ हो सकता था वो सब कर लिया गया। ऑयल रोक दिया गया ईरान का, ईरान के जो करेंसी है, वैल्यू है, उसको गिराने की जितनी कोशिश हो सकती थी वो हो गई। टैरिफ लगा दिए गए हर उस देश के ऊपर जो कि ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है। इतने बड़े बड़े स्टेप उठा लिए गए, उसके बाद ना आर्थिक मोर्चे पर ईरान डगमगाया। ये जो अंदर प्रदर्शन हुए, जो ईरान की तरफ से कहा गया कि ये सेबोटाज है और मोसाद और CIA की तरफ से ये साजिशें हुई, उन तमाम चीज़ों के बावजूद आखिरकार जनता वहाँ अब भी अली खामनेई साहब के साथ खड़ी है। ये छोटी सी बात शायद समझ नहीं आई अब तक कई लोगों को, यूरोप को और अमेरिका को शायद, कि भले आपके जो सैंक्शंस लगे हैं उससे आर्थिक हालात ख़राब हैं ईरान में, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो अपने सुप्रीम लीडर के साथ अब भी खड़ी हुई है। मुद्दा इकोनॉमिक था, वहाँ उसको आपने जोड़ दिया सुप्रीम लीडर को हटाने से, और वो प्लान आपका फेल हो गया क्योंकि जनता तो जो है सुप्रीम लीडर के साथ खड़ी है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, मेरी कल एक विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं भारत के, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, बड़ी छोटी सी बात है मयंक। उन्होंने ये कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस बात को समझते कि ईरान कभी सरेंडर तो नहीं करेगा, आपकी शर्तों के आगे कभी झुकेगा नहीं, ये बात जिस दिन अमेरिका को समझ आ गई, डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गई, उस दिन समझौता हो जाएगा, एक सम्मानजनक तरीके से समझौता हो जाएगा। आपने 12 दिन की जंग करी ईरान के साथ, नतीजा क्या हुआ? 12 दिन की जंग के समय ईरान के पास जितनी मिसाइल्स थी उससे 10 गुना ज़्यादा मिसाइल्स हैं आज। उनकी जो रेंज पहले थी आज से कहीं, आज ICBM है, उस समय ICBM का कोई जिक्र ही नहीं था। आज कहा जा रहा है कि ICBM 10,000 और नेतन्याहू खुद कह रहे हैं, और 10,000 किलोमीटर की रेंज है। आप देखिए कितनी सारी जो है वो डिफेंस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स फारस की खाड़ी में जो दनादन दागी जा रही हैं, ये पहले नहीं थी। जो डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है S-400 की, वो पहले ईरान के पास नहीं था, लेकिन आज ये सब चीज़ें पहुंच चुकी हैं। और वो जो कार्गो से धड़ाधड़ प्लेन्स पहुंच रहे हैं चाइना के, रशिया के, वो क्या लेके आ रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। तो आज ईरान उस 12 दिन की जंग के बाद कहीं मजबूत स्थिति में है। ये बात अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पहले समझ गए होते तो शायद इजराइल के लिए इतना बड़ा खतरा और पैदा नहीं होता। और अब तो ये हालात है कि अगर जंग हो जाती है तो पता नहीं कैसे रोकेंगे मिसाइल्स ईरान की। तो कुल मिला के देखिए, अब ये बात तय है, जैसे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में शायद, जैसा शुक्रवार का टाइम, चूँकि अब्बास अराक्ची साहब ने जिक्र किया है कि नेक्स्ट फ्राइडे को हम इसको हैंडओवर कर देंगे, यानी शुक्रवार तक का हो सकता है कि टाइम हो,
लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जंग अब शायद तय हो चुकी है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का अपने एडवाइज़र से ये पूछना कि आखिर ईरान झुकता क्यों नहीं, ये बता रहा है कि जंग के पहले ही जो एक साइकोलॉजिकल गेम था उसमें तो कम से कम ईरान जो है वो अमेरिका को मात दे चुका है और अली खामेनी साहब ट्रंप पर भारी पड़ गए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।